हे सज्जनों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बिरबल से पूछा कि तुम जिस परमात्मा को मानते हो, जिस ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, तुम्हें पता है कि वह कौन है, वह कहाँ रहता है और वह कैसा है, यानी कैसा दिखता है और वह करता क्या है। महाराज अकबर ने अपने मंत्री बिरबल से 3 प्रश्न पूछे कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, वह कैसा दिखता है और वह करता क्या है। बिरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, ये तीनों प्रश्न सरल नहीं है, जटिल, इसीलिए मुझे एक दिन का समय तो दीजिए। बिरबल चिंतन करते करते चिंता में डूब गए। घर आए, थोड़े परेशान से दिख रहे हैं, तो उनके छोटे से बालक ने पूछा कि पिताजी आप परेशान से दिख रहे हो, कोई बात है तो मुझे भी बताओ। बिरबल ने कहा, बेटा तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है। तो बिरबल के बेटे ने कहा कि पिताजी यदि बात मेरे लायक नहीं भी है, फिर भी मुझे बताइए, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। तो बिरबल ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, बेटे, महाराज अकबर ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिस परमात्मा को मानते हो, जिस ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और वह करता क्या है। तो बिरबल के बेटे ने कहा कि पिताजी, ये प्रश्न जटिल नहीं है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। बिरबल जहां चिंता में थे, चिंतन करते करते चिंता में डूब गए थे, परेशान थे, पर कोई समाधान नहीं निकला। और उनके छोटे से बेटे ने कहा कि पिताजी इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। हे सज्जनों, बात सही है। उस समय जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, वह थी ही इतनी अच्छी। जब कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाता था, तो उसे आ से अनार नहीं, आ से अविनाशी प्रभु पढ़ाया जाता था, आ से आत्मा, ई से ईश्वर। बच्चे पूछते, अविनाशी का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो गुरुजी बताते, जिसका कभी नाश न हो वही अविनाशी। बिरबल के बेटे ने कहा कि पिताजी इसका उत्तर कल की सभा में मैं दे दूंगा, आप महाराज के पास संदेशा भिजवाइए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बालक दे दिया करते हैं। हे सज्जनों,
बीरबल ने कहा कि बेटे, ईश्वर का विषय बहुत जटिल है। संतों का कहना है कि प्रभु तुम तो आनों से भी सूक्ष्म और गगन से विशाल हो, अर्थात वह छोटा इतना है कि आंखों से दिखाई न दे, और बड़ा इतना है कि हमारी बुद्धि से परे हो जाए। संतों का कहना है प्रभु तुम तो अणु से भी सूक्ष्म और गगन से विशाल हो, महिमा कहूं क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो, तुम तो बेमिसाल हो। हे सज्जनों, दूसरा दिन हुआ। अकबर अपनी सभा में विराजमान थे। बीरबल का पुत्र वहां पहुंचा। बादशाह ऊंचे आसन पर बैठा था। बीरबल के बेटे ने प्रणाम किया। बादशाह अकबर ने पूछा कि क्या तुम ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हो? बालक ने कहा कि जी हाँ हुजूर, मैं ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। तो बताओ कि तुम्हारा परमात्मा रहता कहाँ है? कोई उसे रहने का स्थान क्षीर सागर, कोई वैकुंठ, कोई मंदिर, कोई काशी, कोई प्रयाग, कोई कहां कहां बताता है। तुम बताओ कि वह रहता कहाँ है? तो बालक ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ की यह परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ अतिथि जब आते हैं तो उसका सत्कार किया जाता है। कोई आते एकदम प्रश्न पूछने नहीं लग जाते। बादशाह अकबर ने कहा कि बताओ तुम्हारा क्या आतिथ्य करें, तुम्हारे आतिथ्य में क्या लाया जाए? बीरबल के बेटे ने कहा कि बच्चों को दूध पसंद होता है, दूध लाइए। महाराज अकबर ने दूध मंगवाया। एक कटोरे में दूध लाकर उसे दिया गया और वह बालक उस कटोरे को अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखकर दाएं हाथ की उंगली डालकर उसमें घुमाने लगा। वह दूध में उंगली घुमाते रहा। बहुत देर बाद बादशाह अकबर ने पूछा कि अरे तुम दूध में उंगली डालकर ऐसे क्या कर रहे हो? तो बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, इसमें से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बादशाह हंसा और कहा कि जितना तुम्हारा आकार छोटा है उतनी ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि इस दूध में घी है तो सही, परंतु वह ऐसे नहीं निकलेगा, उसके लिए 8 प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, तब जाकर के घी निकलता है। बालक ने कहा, कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है महाराज, आप मुझे बता दें। तो बादशाह अकबर ने कहा, पहले दूध को खूब गर्म किया जाता है, फिर उसे थोड़ा ठंडा किया जाता है, फिर उसमें दही मिलाया जाता है, फिर उसे दही के रूप में जमाया जाता है, फिर उसे मथनी से मथा जाता है, तब जाकर मक्खन निकलता है और मक्खन को धीमी आंच पे गर्म किया जाता है, तब जाकर उस घी को छलनी से छाना जाता है, तब जाकर वह घी निकलता है। बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज, आपने अपने प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं दे दिया,
जैसे दूध में से घी निकालने की 8 प्रक्रियाएं होती है, वैसे ही इस जगत में, इस सृष्टि में परमात्मा को प्रकट करने के लिए भी 8 प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि संतों ने बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के परमात्मा इस जगत में प्रकट होते हैं। वो तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और भगवान अपने भक्तों के प्रबल प्रेम के वश में होकर भी प्रकट हो जाते हैं। अकबर उसके उत्तर से खुश होकर पुनः पूछता है, अब बताओ कि तुम्हारा परमात्मा दिखता कैसा है, किस रूप का है? तो उस बालक ने कहा कि मेरे परमात्मा का कोई आकार नहीं है, जैसे यह दूध है, इस दूध को ग्लास में डालो तो ग्लास का रूप ले लेगा, कटोरे में डालोगे तो कटोरे का रूप ले लेगा, अर्थात जिस प्रकार के पात्र में डालोगे उसी प्रकार का रूप यह दूध ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमात्मा है, वह अपने भक्तों के प्रेम के वश में होकर विभिन्न रूपों में अवतरित होता है। अपने भक्तों के लिए कभी राम बनता है, कभी श्याम बनता है, कभी कच्छप बनता है, कभी मत्स्य अवतार लेता है, कभी दुर्गा बनता है, कभी देवी बनता है। वह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के प्रेम के वश में होकर विभिन्न रूपों में अवतरित होता है। इसी बात को श्री रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, व्यापक अकलनीह अजय निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि भरत चरित। अर्थात भगवान निर्गुण है, जिनका न कोई नाम है न रूप, जिसने जो नाम दे दिया, जो रूप दे दिया वही सही है। वही भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। हे सज्जनों, एक व्यक्ति बहुत भाव से भगवान को ढूंढता फिरता था, सब लोगों से पूछता, जो भी मिलता कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि संसार में जाओ, वहीं मिलेंगे। तो अब व्यक्ति संसार में जाकर धूनी लगाकर बैठ गया कि जब तक प्रभु तुम आज मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और कहते हैं कि संसार में तो भूत रहते हैं, तो वहां भूत प्रकट हो गए और वह व्यक्ति उसके पैरों में लिपट गया, कहने लगा, धन्य हो प्रभु, मुझे ऐसे दर्शन दिया। धन्य है दुनिया के लोग जिन्होंने यहाँ तक का रास्ता, आप तक आने का रास्ता मुझे बताया। और कहते हैं कि भगवान तो सब रूपों में है। उस व्यक्ति की इतनी तीव्र इच्छा थी कि भगवान इस रूप में आए, तो कहते हैं कि उस भूत से साक्षात परमेश्वर प्रकट हो गए। भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
महाराज अकबर दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर कहा कि अब तीसरा प्रश्न बताओ कि तुम्हारा ईश्वर करता क्या है। तो उस बालक ने कहा, महाराज हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि जब किसी से हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उसको ऊंचा आसन देते हैं। जैसे आप सबों ने मुझे माया सरस्वती को ऊंचा आसन दे रखा है और आप खुद श्रोता के रूप में नीचे बैठे। तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उतर गया और नीचे आकर और उस बालक को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और फिर हाथ जोड़कर पूछता है कि बताओ तुम्हारा ईश्वर करता क्या है। तो बालक ने कहा कि महाराज मेरा परमात्मा यही तो करता है, कब सुदामा के भंडार भर दे, कब अहंकारियों को धूल में मिला दे, उसका कोई भरोसा नहीं। यही तो उसने किया। आप जैसे बादशाह की, आप जैसे महाराज की यदि गद्दी पर कोई बैठ जाता तो आप फांसी पर चढ़वा देते, उसे मृत्यु दंड देते, पर आपने खुद मुझे अपने आसन पर बैठाया। तो एक करने वाला, कराने वाला आप नहीं, मैं नहीं, वो परमात्मा है। हे सज्जनों, सारे कार्य कराने वाले ईश्वर ही होते हैं और आप यहाँ पर जो कथा सुनने आए हैं, आप सभी भगवान की प्रेरणा से ही आए हैं। और जब तक भगवान की कृपा होगी तभी तक मैं कथा कर सकती हूँ। जिस दिन उनकी इच्छा नहीं होगी उस दिन मैं कथा नहीं करूंगी। यहाँ सारे कार्य प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। महाराज अकबर बहुत प्रसन्न हुए, उस बालक को बहुत सारा पुरस्कार दिया, प्यार